आरती और छोटू के प्रेम प्रसंग में जो छोटू का हत्या हुआ उसमें कहीं ना कहीं से सबसे अगर बड़ा दोषी है तो वो है आरती। माना कि आरती और छोटू बहुत प्यार करते थे, लेकिन कि वो 2 बजे रात्रि को उनकी भाभी बुलाती है शादी के लिए। वो कौन सा समय है जा कर के मिलने का, वो भी शादी का बात करने का। आरती और छोटू के प्रेम कहानी का जो अंत हुआ, इसका दुखद वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। आज हम इसी का तहकीकात करेंगे और उसके ऊपर से पर्दा हटाने का काम करेंगे। इसके पीछे का जो काला सच्चाई है उसको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। उससे पहले मेरा परिचय है, मैं अभिषेक यादव और आप देख रहे हैं अनोखा न्यूज। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें तो एक वीडियो क्लिप बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है जो कि आरती के दादी का है। उनका साफ साफ आरोप ये लगा रही है वीडियो में कि आरती और छोटू उस रात को एक कमरे में पाए गए थे। उसके बाद उनके भाई या पिता ने देखा, उसके बाद ये जो कुछ भी हुआ है। लेकिन वही अगर हम दूसरी तरफ बात करें आरती की, तो आरती का ये कहना है कि छोटू को मेरी भाभी ने कॉल करके बुलाया था। उसके बाद भाभी ने बुला करके भैया, भाभी और मेरे बहनोई और भाभी के भाई लोग मिल करके उसको मारे। तो सबसे पहले सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि ये बात आरती ने कैसे कह दिया। तो आरती का कहना है कि मैं 2 बजे के आसपास में वॉशरूम के लिए जब जगी तो मैंने छोटू को वहाँ पे देखा भाभी के कमरे में। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो उसने बताया कि भाभी ने मुझे बुलाया है शादी के बात करने के लिए। आप लोग याद रखिएगा उस समय रात का 2 बज रहा था और बात शादी का हो रहा था। फिर ये देखी, उसके बाद वॉशरूम गई और जाकर के दूसरे रूम में सो गई। उसके बाद छोटू वहाँ पे था। उसके बाद में ये 4 बजे जगी, तब तक देखी कि छोटू को मारा पीटा जा रहा है और इसको ले जाकर के दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया। उसके बाद इसने कैसे भी प्रयास करके फ़ोन खोज करके और कॉल कर दिया छोटू के पिता को। और ये यहाँ तक ही नहीं रुकी, उसके बाद इसने प्रयास किया और घर से निकल के जा करके छोटू का बगल में ननिहाल है, वहाँ उसके मामा को भी बताने का इसने काम किया। तो सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि अगर उस रात को उसके घर में उसके बहनोई और उसके भाभी के भाई मौजूद थे और वहाँ पे छोटू को बुलाया गया, तो ये तो घर का सिचुएशन जानती थी, फिर ये दूसरे कमरे में छोटू को छोड़ करके क्यों गई? इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। बहुत ही राज को छुपाने का प्रयास कर रही है आरती। जहाँ तक अगर हम बात करें, एक्सपोज पे गए और वो बहुत सारे सवाल करने का प्रयास किया उन्होंने, लेकिन उनको जवाब नहीं दिया गया। यहाँ तक कि इंटरव्यू देने से मना कर दिया गया। और उन्होंने एक बात बताया कि छोटू के पिताजी और आरती के पिताजी और एक और व्यक्ति जिनका नाम अरुण यादव इस मैटर में बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, ये तीनों और वहाँ के स्थानीय विधायक के छोटे भाई, ये चारों सत्संग कराते थे। ये मतलब एक दूसरे को पहले से जानते थे। और वही अगर आप बात करें छोटू के पिता का, तो छोटू के पिता का कहना है कि जब मैं वहाँ पे गया तो छोटू एक कमरे में बंद था और वहाँ से आवाज़ लगा रहा था कि मुझे पानी चाहिए, और मैं पानी के लिए बोलने गया तो मुझे डंडे से मार दिया गया। और जबकि छोटू के पिता को आरती के पिता पहले से जानते थे। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सच्चाई छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ी गलती तो मैं यहाँ पे आरती का मानूंगा, क्योंकि आरती जब जान रही थी कि मेरे घर पे ये सारे लोग मौजूद हैं, उसके बाद छोटू को बुलाया जा रहा है, वो भी रात्रि के 2 बजे शादी के बात करने के लिए, कहीं से ये उचित नहीं है, कहीं से ये जायज़ नहीं है। तो वहाँ पे आरती को डटा रहना चाहिए था। छोटू घर में 2 बजे गया और 4 बजे आरती कॉल करती है और पिता 6 बजे पहुँचते हैं। आसपास के लोगों से अगर मीडिया वालों ने बात करने का प्रयास किया तो आसपास के जो घर के लोग, उससे सटे हुए घर के लोग थे, उन्होंने साफ साफ बात करने से इनकार दिया कि हम इस मुद्दा पे कुछ बात नहीं करेंगे। और अब एक और वीडियो क्लिप बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि छोटू का भाई कह रहा है कि मैं आरती से शादी करूंगा, और यही सवाल आरती से किया जा रहा है। तो आरती इस मुद्दे पे बिल्कुल चुप है, ना वो हाँ कह रही है ना वो ना कह रही है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है वही जानेगी। लेकिन जहाँ तक हमें जो चीज़ लगा वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।